नमस्ते। आइए यूपीटीईटी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 के गणित और विज्ञान खंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अभ्यास करें। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? सही उत्तर है जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं के प्रकाशीय अपघटन से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। Q2, रक्त का वो घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। सही जवाब है हिपैरिन। हिपैरिन एक शक्तिशाली एंटीकोएगुलेंट है जो रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखता है और यकृत और मास्ट कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। Q3, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इसमें पाई जाती हैं। सही उत्तर अग्न्याशय है। ये कोशिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करती हैं और इंसुलिन व ग्लूकागन जैसे हार्मोन का स्राव करती हैं जो शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। Q4, एंजाइम रासायनिक रूप से होता है। सही विकल्प प्रोटीन है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं और इनकी संरचना जटिल एवं विशिष्ट होती है। Q5, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल विटामिन भी है? सही उत्तर एस्कॉर्बिक अम्ल है जिसे विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। यह खट्टे फलों में पाया जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक है। Q6, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? सही जवाब कोक है। कोक कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, जबकि पेट्रोल, डीजल और पैराफिन मोम पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद हैं। Q7, एक धातु एम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है। M- को पहचानिए। सही जवाब Cu कॉपर है। कॉपर सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है और ऑक्सीजन से क्रिया कर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। Q8, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? सही उत्तर $CH_4 के 16 ग्राम में है। समान द्रव्यमान पर भी $CH_4 में प्रति अणु परमाणुओं की संख्या अधिक होने के कारण कुल परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। Q9, एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? सही उत्तर टोलेंस अभिकर्मक है। एसिटिलीन में अम्लीय हाइड्रोजन होता है जो टोलेंस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है, जबकि एथिलीन नहीं करता है। Q10, दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? सही उत्तर $OF_2 है। फ्लोरीन ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, जिसके कारण $OF_2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। Q11, 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है। तरंग का तरंगदैर्घ्य है। सही उत्तर 50 सेंटीमीटर है। तरंगदैर्घ्य की गणना कुल दूरी को पूर्ण तरंगों की संख्या से भाग देकर की जाती है, जो 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर आता है। Q12, यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। सही उत्तर 9/8 होगा। सापेक्ष अपवर्तनांक परम अपवर्तनांकों का अनुपात होता है। Q13, घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? भारतीय मानक के अनुसार सही रंग हरा होता है। अर्थ वायर अतिरिक्त करंट को सुरक्षित रूप से जमीन में पहुंचाने का कार्य करता है। Q14, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है? सही जवाब आवेश है। किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। Q15, बाइनरी नंबर 11012 के तुल्य दशमलव संख्या होती है। सही उत्तर 13 है। बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए प्रत्येक अंक को 2 की घातों से गुणा किया जाता है, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। Q16, रेशम पालन क्या कहलाता है? सही जवाब सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों, मुख्य रूप से बॉम्बिक्स मोरी का व्यावसायिक पालन है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। Q17, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। सही उत्तर एक कोशीय तथा यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा जगत में स्पष्ट केंद्रक और झिल्लीदार कोशिकाओं वाले जीव शामिल होते हैं, जैसे अमीबा। Q18, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? सही जवाब फाइटोक्रोम है। यह एक प्रकाश संवेदी वर्णक है जो प्रकाश की अवधि को महसूस करता है और अंकुरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। Q19, वो ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है? सही उत्तर स्नायु या लिगामेंट है। यह जोड़ों को स्थिरता प्रदान करता है। Q20, बीजों का जरायुज अंकुरण किसमें होता है? सही विकल्प राइजोफोरा है। जरायुज अंकुरण वो स्थिति है जब बीज फल के अंदर ही अंकुरित हो जाता है, जो मैंग्रोव पौधों में प्रतिकूल वातावरण के लिए एक अनुकूलन है। Q21, ऊष्मा का SI मात्रक होता है।
सही उत्तर जूल है, SI डॉट। प्रणाली में ऊष्मा, जो ऊर्जा का एक रूप है, का मानक मात्रक जूल है, हालांकि कैलोरी का प्रयोग भी आम है। Q22 यदि P, F तथा A क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हों तो सही संबंध है P = F/A। दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। Q23 यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होता है। सही उत्तर 3 मात्रक है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। Q24 खाना पकाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। यह गुण इसे उच्च तापीय स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। Q25 पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। सही उत्तर 90 डिग्री है। ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं सतह के लंबवत होती हैं, इसलिए नमन कोण 90 डिग्री होता है। Q26 प्राकृतिक रबर का एकलक मोनोमर होता है। सही उत्तर आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन की इकाइयां जुड़कर प्राकृतिक रबर नामक बहुलक का निर्माण करती हैं। Q27 सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? सही उत्तर N-पेंटेन है। सीधी श्रृंखला के कारण इसका सतही क्षेत्रफल शाखित यौगिकों से अधिक होता है, जिससे इसका क्वथनांक सर्वाधिक होता है। Q28 एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सही उत्तर 4n+2 है। ये हकल के नियम के अनुसार एरोमेटिक यौगिकों की स्थिरता की शर्त है। Q29 रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? सही उत्तर परमाणु में नाभिक है। इस प्रयोग ने परमाणु के केंद्र में सघन धनावेशित नाभिक की उपस्थिति सिद्ध की। Q30 निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है? सही उत्तर हवा है। शुद्ध हवा समांगी मिश्रण है क्योंकि इसका संघटन हर जगह समान रहता है। धुआं, दूध और जेली विषमांगी मिश्रण है। Q31 एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया। स्त्रियों की संख्या 24 थी। इसे अनुपात के समीकरण द्वारा हल किया जा सकता है। प्रश्न 32 में हमें 3 गैर शून्य वास्तविक संख्याओं A, B, C के लिए K का मान ज्ञात करना है। यदि A2 = B3 = C4 = 2A-3B + 5C/K है। सही उत्तर 15 है। प्रश्न 33 यदि A और B दो समुच्चय ऐसे हैं कि A, B = A, तो A इंटरसेक्शन B क्या है? उत्तर phi है। इसका मतलब है कि A और B विसंयुक्त समुच्चय हैं, इसलिए उनका सर्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय है। प्रश्न 34 में यदि समीकरण x² bx + c = 0 के मूल 2 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं तो b² 4c का मान 1 है। ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को समझने में मदद करता है। प्रश्न 35 दो संख्याओं का मास और लास क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या है? उत्तर 221 है, जो LCM और HCF के संबंध से निकाला गया है। प्रश्न 36 to 40 प्रेक्षणों के सर्वेक्षण में पहले 10 का माध्य 4.5 और शेष का माध्य 3.5 है। पूरे सर्वेक्षण का माध्य 3.75 है। प्रश्न 37 to 14 सेमीकोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंब वृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 924 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड है। प्रश्न 38 to 50 संख्याएं दी गई हैं। हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य 56.5 है। प्रश्न 39 10 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और माध्यक 24 है। इसमें x का मान 20 है। प्रश्न 40 to 44 गायें 9 दिनों में एक मैदान को चर लेती हैं। 12 दिनों में इस मैदान को चरने के लिए 11 गायें कम लगेंगी। प्रश्न 41 a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हों तो a का केवल एक ही मान संभव है। ये अभाज्य संख्याओं के त्रिक 3, 5, 7 पर आधारित है। प्रश्न 42 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वो 9801 है। प्रश्न 43 जब x³ + 1 को x-1 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्रमेय के अनुसार शेष 2 बचेगा। प्रश्न 44 यदि a और b समुच्चय C के उपसमुच्चय हों तो अवशोषण नियम के अनुसार A यूनियन A इंटरसेक्शन B बराबर A के होता है। प्रश्न 45 एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 4000 थी। प्रश्न 46 में हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित और ज्यामिति एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रश्न 47 पूछता है कि गणित अध्यापन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। सही तरीका है शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
प्रश्न 48। यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से 0.2 या 20% कम है। यह प्रतिशत के तुलनात्मक अनुप्रयोग पर आधारित है। प्रश्न 49। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। दोनों संख्याएं 3 और 5 हैं। प्रश्न 50 एक पाई चार्ट पर आधारित है। यदि शिक्षा और यात्रा पर खर्च का अंतर 4,000 रुपीज़ है जो 10% के बराबर है तो परिवार की कुल आय 40,000 रुपीज़ होगी। प्रश्न 51। जतिन एक वस्तु को 10% कम पर खरीदता है और 10% अधिक पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत 22.29% है। प्रश्न 52 में यदि द्विघात समीकरण x² px + 54 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो p का मान 15 है। प्रश्न 53। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 और व्यासों का अनुपात 4:5 है। उनके आयतनों का अनुपात 1:4 है। प्रश्न 54 समुच्चय सिद्धांत पर आधारित है। यदि C = AB, जहां A = B, E, L, O, W और B = W, O, L, तो C के उपसमुच्चयों की संख्या 4 है। प्रश्न 55 में एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके इसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है। प्रश्न 56। यदि कंपनी को 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करनी है और एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए है तो जारी किए गए शेयरों की संख्या 25,000 होगी। प्रश्न 57 to 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। हुकुम का पत्ता या इक्का होने की प्रायिकता 1650 सेकंड्स है, जिसे सरल करने पर 4/13 प्राप्त होता है। प्रश्न 58 एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों पर आधारित है। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्रीज होता है, जिससे क्रमित युग्म XY = 15 डिग्रीज 25 डिग्रीज प्राप्त होता है। प्रश्न 59 आंकड़ों का बहुलक 27 बनाने के लिए अज्ञात मान x भी 27 होना चाहिए ताकि उसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। प्रश्न 60 यदि x = 2, y = 1, z = 3 है तो x³ + y³ + z³ 3xyz का मान 18 होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।